नमस्कार, मैं हूं राम माल्या और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है और नवरात्रि का आज पहला दिन है। ऐसे में दूर दराज से देश के कोने कोने से मैया माँ चामुंडा माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर यहां पर तमाम व्यवस्था तो प्रशासन के द्वारा की गई है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन संस्थाओं की जो इस शारदीय नवरात्रि में बिल्कुल निष्पक्ष निस्वार्थ तरीके से भंडारे तरह तरह के भंडारे चलाते हैं और भंडारों के माध्यम से लोगों तक मैया रानी की प्रसादी पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। ठाकुर राजेंद्र सिंह बेस जी, आपका स्वागत है। ठाकुर साहब, मुझे बताइए कि जिस तरह से आप भंडारे संचालित करते हैं, पिछले 40 वर्षों से आप भंडारा चला रहे हैं, उस 40 साल पहले किस तरह से आपने भंडारे की शुरुआत की थी, कहाँ से ये शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताइए। ये इसी जगह से की थी, यहीं से की थी मैंने, और यहाँ 7-8 घंटे हम भंडारा चलाते थे जी। उस समय यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, सुनसान एरिया था। रात को 8 बजे में टेकरी में जाने में शाम को घबराते थे जी। तो हम सुबह 7 बजे भंडारा चालू करते थे और 6 बजे बंद कर देते थे। अच्छा। उस भंडारे की शुरुआत बहुत परिस्थिति के हिसाब से करनी पड़ी। उस समय हमने 12 चद्दर लाए थे। हाँ। उसके बाद में रोज़ का 5 लीटर दूध, हाँ, 2 किलो शक्कर और 250 ग्राम चाय की पत्ती और 5 किलो लकड़ी से हमने शुरुआत की थी। अच्छा, क्या मानते हैं शुरुआती दौर में जो भंडारा आपने किया था, आज 40 साल बाद कहाँ वो पहुंचा है, और आज का जो खर्च, चूंकि अब देखिए भंडारे करते तो खर्च तो होते ही है, तो क्या लगता है, मतलब मैया रानी की ऐसी कृपा कभी रही कि किसी भी प्रकार से आपको भंडारे में, चलित भंडारे में तो लाखों की संख्या में आपके यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भंडारे में किसी चीज़ की कोई कमी कोई कमी नहीं, माता रानी के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं। मैंने यहाँ 12 साल भंडारा करा, 14 साल ऊपर करा, फिर अखंड भंडारा चालू हो गया जी। 12 साल के बाद में फिर प्रशासन ने वहाँ से जगह उठा के नीचे दी, तो 4 साल हमने भंडारा यहाँ करा। ठीक है। फिर जगह नहीं मिलने के कारण हमने चलित भंडारा करा, ये 10वां साल है। अच्छा, मुझे बताइए कि जो भंडारे की आप शुरुआत करते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और शुरुआती दिन में पहले दिन यानी कि कितनी तारीख से ये भंडारा शुरू होगा और कब खत्म होगा, और भंडारे में क्या क्या विशेषताएं रहेंगी? ये आज नवरात्रि की शुरुआत है और आज से भंडारा चालू होगा, 9 रोज तक चलेगा। ठीक है। ये जो भंडारा शुरुआत होगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा और इसका क्या रूट रहता है आपके भंडारे का? ये शाम को 8 बजे इसका ओपनिंग है भोपाल चौराहे पे, महाराणा प्रताप चौराहे पे जी। यहाँ से शुभारंभ करने के बाद में मार्ग के प्रभु नहा दरवाजा होते हुए नयापुरा, सुभाष चौक, नाल्टी चौराहे, खेड़ापट्टी सरकार, राम चौराहे, रामनगर चौराहे, आपका इंडियन कॉफी हाउस। देखिए, और बेस साहब, एक छोटी सी चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि कई संस्थाएं देवास शहर में जो भंडारे करती है, सारी चीज़ें होती है, अच्छी बात है, भंडारा होना चाहिए, श्रद्धालुओं को प्रसादी ग्रहण करे, पीने का पानी हो या प्रसादी हो, फलियारी हो, है ना, पूड़ी सब्जी हो, खीर हो, ये सारी चीज़ तो उनकी जगह करते हैं। 40 सालों में आप भी लगातार निरंतर कर रहे हैं, तो क्या आपकी कोई संस्था है या आप खुद ही अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करते हो? मेरी क्या है कि मैंने नाम रखा महाराणा प्रताप सेना जी, लेकिन इसके अंदर रसीद कट्टा हम छपाते ही नहीं, आज तक रसीद कट्टा नहीं हमारे पास में। हाँ। और हमसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो सहयोग करते हैं, बाकी मेरे जेब से खर्चा करता हूँ। क्या मानते हैं 40 साल पूरे हो चुके हैं आपको, और आने वाले समय में इस भंडारे को किस स्तर पर आप लेके जाएंगे? कोशिश जारी रहेगी, इससे भी अच्छे हम श्रद्धालुओं के बीच में सेवा दें, ये हमारी कोशिश रहेगी। ठाकुर साहब, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या चीज़ें हैं, क्या सोचकर आप इस धर्म नगरी में विशाल भंडारे के साथ में लोगों को जो है प्रोत्साहित करते हैं, भंडारे में सम्मिलित करते हैं, तो मुझे सबसे पहले आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए। एक परिचय बताता हूँ आपको, इसमें का नारा लिखा है, सोचो साथ क्या जाएगा। बिल्कुल। इंसान की जो औकात है, भले अरबपति हो गरीब हो, 2.5 कुंटल लकड़ी हो 100 कंडे की है, इसलिए मैं मानव सेवा करता हूँ। मैंने अभी तक कम से कम 100-150 कन्यादान कर चुका हूँ, 2000 से ऊपर बच्चे उनके मैं पढ़ाई करवा चुका हूँ जी। लेकिन मानव सेवा में ग्राम बड़ी चुल्ला से पैदावार से हाँ। राधागंज देवास में रहता हूँ। मैं पदों पे भी रहा हूँ, जनपद उपाध्यक्ष रहा हूँ, सरपंच रहा हूँ, पीसीसी मेंबर रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ। ठीक है। देखिए, थोड़ी सी आप जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। देवास में विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर है माँ तुलजा भवानी माँ चामुंडा मैया का,
तो इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर किस तरह की शुरुआत हुई थी और मैया रानी कैसे यहाँ पर जो है विराजमान हुई है, और यहाँ पर एक झलक पाने के लिए भक्तजन दूर दूर से आ रहे हैं, किस तरह से उनकी मन्नतें मांगी जाती है और ये मन्नतें पूरी भी होती है। ये तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम परदादा भी पैदा नहीं हुए थे। बहुत पुरानी ये है, दो माता है, बड़ी माँ तुलजा भवानी, छोटी चामुंडा माँ। ये पहाड़ पे विराजमान हुई और इनके दो धर्म है, इस साइड में तुलजा भवानी, उस साइड में चामुंडा माँ है जी। हम जिस रास्ते अभी चल रहे हैं इसको कौन सा रास्ता बोलेंगे, क्योंकि अभी तो काफी सुविधा हो गई है, क्योंकि देखिए दो रास्ते तो पहले थे भाई, अभी जो वर्तमान में एक सीढ़ी मार्ग है, एक रपट मार्ग है, साथ में अभी हम जो चल रहे पाथवे एक ये भी है, और सुविधाओं के लिए जैसे कि जो दूर दराज से आते हैं, जो बुजुर्ग लोग चल नहीं पाते, उनके लिए वर्तमान में जो है ट्रॉलियां चल रही है ना, तो ये भी एक सुविधा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर आपने बचपन आपका बिताया है, 40 साल पहले किया है, क्या दशा थी और वर्तमान में कितना डेवलपमेंट हुआ और क्या होना चाहिए आगे? काफी डेवलपमेंट हुआ है। ये परिक्रमा मार्ग पे अपन चल रहे हैं जी। यहाँ पे जो देवास शहर के जितने भी सुबह 5-6 बजे उठ के परिक्रमा पे घूमते हैं, हाँ, ये व्यवस्था है। उसके बाद में यहाँ पे काफी व्यवस्था हुई है, वो सबसे देन ये भक्तजनों की है। जो दान पेटी में कम से कम 70 लाख 80 लाख रुपए निकलते जी, तो विकास तो होना ही है। अच्छा, आपके नजरिए से और क्या यहाँ पर कुछ होना चाहिए? यहाँ पे पहली बात तो आराम करने की जगह होना चाहिए, विश्राम, शौचालयों की कमी है, ऊपर तक शौचालय नहीं है, ठीक है, ठंडा पानी नहीं है, हाँ, है ना, पानी की व्यवस्था बहुत कम है यहाँ पे। अच्छा, इस बार एडिशनल पुलिस विभाग ने जगह जगह चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए हैं, दर्शन करने के लिए एलईडी लगाई है, पीने के पानी भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। क्या आपके नजरिए से और क्या कुछ होना चाहिए? यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि यहाँ रुकने का आश्रम होना चाहिए। जैसे बड़ा श्रद्धालु यहाँ पे होटल वाले में लूटपाट करते हैं, महंगी महंगी होटल रहती है। अच्छा, जैसे इस टेकरी के पास उसके निःशुल्क हिसाब से जो 50 रुपये पलंग या 50 रुपये व्यक्ति, उस हिसाब से सुविधा उसकी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा अंतिम सवाल अब आपसे ये है कि ये जो आपका भंडारा है ये आज से शुरू हो रहा है, यानी 22 तारीख से शुरुआत हो रहा है। ये भंडारा शुरू होने में ये कब तक चलेगा और इस बार आप क्या नया करने जा रहे हैं? नया इस बार तो नया कुछ भी नहीं है। इस बार नया करने की कोशिश करी थी मैंने। जो वर्धा आश्रम जो है यहाँ पे वर्धा आश्रम है गरीबों के लिए, हाँ। तो 22 तारीख के रोज में उनको भोजन सबको कराने जा रहा था, हाँ। जो दृष्टिहीन कन्या है, हाँ। उनके भोजन की व्यवस्था। और तीसरी बात है कि 25वीं के रोज में यहाँ पे कन्या भोजन करवाता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे देवास सहित आसपास के ज़िले के या पूरे अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, क्योंकि दूर दूर से तो आते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं को ये मैसेज देना चाहते हैं, यदि कुछ कमी है तो शिकायत बोर्ड में लिखें। यदि यहाँ पे आए को आपको कुछ परेशानी हुई है तो आप प्रशासन को बोल बताएं, और जगह जगह जो मेरे भी मोबाइल नंबर रख रखें, यदि जनता को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े उसके लिए हम खड़े हैं। और श्रद्धालुओं को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पे अच्छे से दर्शन होते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे अभी तक 3-4 मार्ग बन चुके हैं जी। पहले इधर पीछे की साइड भी है, रपट मार्ग भी, सीढ़ी मार्ग भी है। ठीक है, तो देखिए ये थे ठाकुर राजेश सिंह बेस जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि ये इनका ऐसा मानना है कि 40 वर्षों से जो भंडारा चल रहा है ये चलित भंडारा है, ये अनलिमिटेड भंडारा चलता है। इस भंडारे में प्रसादी, तरह तरह की प्रसादी मिलती है। मैया रानी को पहले भोग लगाया जाता है, उसके बाद ये भंडारा प्रारंभ होता है। 40 साल से लगातार ये चला रहे हैं। और इनका ऐसा मानना भी है कि इन्होंने टेकरी पर जो विकास कार्य हुए उसको भी देखा है और क्या होना चाहिए, उन तमाम मुद्दों पर बात की। और जो देश विदेश से मैया रानी के माँ चामुंडा तुलजा भवानी के जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं उनका भी उन्होंने स्वागत किया और कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई उन्हें समस्या आती हो तो इनके नंबर सब जगह हैं, प्रशासन के नंबर है, तत्काल आप उस नंबर पर कॉल करके वो तमाम जानकारी दे सकते हैं जिससे उनको असुविधाओं का सामना न करना पड़े। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करिएगा। नमस्कार।